नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितना कट ऑफ जाता है, पूरा एक एक पॉइंट की डिटेल यहां पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, अमर उजाला साथ साथ प्रत्येक अखबार में लगभग 2 दिन पहले एक खबर सामने निकल कर आती है कि यूपी पुलिस में लगभग 26,744 पदों की विज्ञप्ति दिसंबर माह के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी। तो साथियों, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है यह एक कोई वैकेंसी नहीं बल्कि आप एक चुनावी वैकेंसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी राज्यों का एक ही ऐसा स्ट्रेटजी होता है कि जब इलेक्शन आता है तब बड़ी वैकेंसियां जरूर जारी होती हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि 2019 में आरआरबी एनटीपीसी में एक बड़े स्तर पर वैकेंसी आई थी। आज तक उसका एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराया गया है, लास्ट फेज बचा हुआ है क्योंकि 2019 में इलेक्शन था। वैसे ही अगले साल 2022 में यूपी का इलेक्शन है, तो यूपी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियों को जारी करने का प्रयास कर रही है। आप देख पा रहे होंगे पेट के रूप में, आप देख पा रहे होंगे लेखपाल को के रूप में सस्पेंस अभी बना हुआ है, टेट के रूप में आप देख पा रहे हैं, जबकि ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया गया, 2 महीने बाद तुरंत एग्जाम हो गया टेट का, किंतु कुछ कारणवश पेपर लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो एक चुनावी वैकेंसी है यूपी पुलिस में, बच्चों को साधने के लिए कंफर्म है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ये जारी हो सकती है, क्योंकि साथियों 20 दिसंबर से लगभग आचार संहिता लग सकती है। तो यही प्रयास रहेगा सरकार का, गवर्नमेंट का, कि जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दिया जाए और इसके बाद फरवरी माह में इसका एग्जाम कंडक्ट करा के रोक दिया जाए रिजल्ट के लिए। तो लगभग ये सब सरकारों की एक मंशा होती है। तो हमें से ये मतलब नहीं है, हमें से इतना मतलब है कि जब भी वैकेंसी आए तो एक पढ़ाई बड़े स्तर की होनी चाहिए। तो क्या एज में छूट मिलेगी या क्या भी होता है, पूरा डिटेल में ये हम चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साथियों कि यूपी पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, यहाँ पर फिर सेकेंड नंबर पर रीजनिंग सब्जेक्ट होती है। और आप अगर किसी भी यूपी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी कंपलसरी है। स्टेट लेवल की वैकेंसी में यूपी में हिंदी को कंपलसरी किया गया है। और फोर्थ आपकी सब्जेक्ट होने वाली है साथियों जीके। वहीं पर मैथ्स से कितने प्रश्न आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साथियों हैं वह मैथ्स के आपको 38 देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 37 देखने को मिलेगा, हिंदी का 37 देखने को मिलेगा और जीके का 38 देखने को मिलेगा। तो आखिर कितने प्रश्न हो जाते हैं टोटल, तो क्वेश्चन आप जो नंबर है साथियों 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, 150 प्रश्न पूछने के लिए समय कितना निर्धारित किया गया है, तो साथियों 120 मिनट का समय आपको दिया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं इसको 2 आवर। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्नों को हल करना होता है। तो मार्क्स कितने का होता है साथियों, तो एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76 और 37 दूना 74, ऐसे 37 दूना 74 और 38 दूना 76। तो 150 प्रश्नों का जो पूर्णांक होगा वह कितना हो जाएगा साथियों 300 पूर्णांक हो जाएगा। क्या निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो साथियों अभी तक के जो एग्जाम था एक प्रश्न सही करने पर 2 अंक मिलता था और एक प्रश्न गलत करने पर आपके 0.50 निगेटिव मार्किंग थी, अर्थात 0.50 साथियों नंबर कट कर लिया जाता था। साथ साथ अभी यूपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2 दिसंबर तक, तो यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो एक अनुमान ये लगाया जा सकता है साथियों कि जब यूपीएसआई में दरोगा में जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है इलेक्शन के कारण यहां से भी निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जा सकता है। खास बात
पढ़ाई कैसे करें, कितने अंक अगर ला सकते हैं तो बड़े आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों अगर कितना भी कोई भी गया गुजरा छात्र होगा, लड़का होगा, तो मैथ्स में 38 में बड़े आराम से साथियों 25 प्रश्न वह हल कर सकता है। 38 में वह 25 प्रश्न बड़े आराम से हल कर सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती है जो भी पेपर बनाता है उसके सामने भी कई तरह के बाउंडेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि 38 क्वेश्चन पूरा ज्योमेट्रिकल डाल दिया, बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। लगभग उसको 50% क्वेश्चन इजी ही बनाना पड़ता है, आखिर एकदम गुणा भाग कैलकुलेटिव। आप देखते होंगे बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो जल्दी बड़े आराम से साथियों 15-20 क्वेश्चन एकदम आसान होंगे, 10 क्वेश्चन मीडियम होंगे, 5 क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के होंगे और 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वास्तव में उसका आंसर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बन भले जाए किसी टीचर से, बट वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है। वहीं रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग सबकी एक फेवरेट सब्जेक्ट होती है और बड़े आराम से अगर बच्चा पढ़े तो रीजनिंग सब्जेक्ट को वो 37 में 37 ला सकता है। किंतु अगर हम बात करें 37 में कितना वह ला सकता है तो बड़े आराम से साथियों 37 में 34 प्रश्न वो सही हल कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट होती है। वही हिंदी 37 में 7 हम हटा दे रहे हैं, एकदम कम से कम आपको बता रहे हैं। 7 हटा दीजिए, कितना आएगा? 30 आएगा। 7 हम हटा दिए हिंदी में, 30 प्रश्न बड़े आराम से हल किया जा सकता है कि नहीं हिंदी का। और हिंदी जनरली आप 1-2 महीने पढ़ाई कर लो तो बड़े आराम से कवर हो जाएगा। रीजनिंग आप 1-2 महीने पढ़ लो, बड़े आराम से कवर हो जाएगी। ये एकदम मेहनत करने वाले छात्र के लिए है। और मैथ्स के लिए आपको 2 महीने 3 महीने बड़ी तेजी के साथ आपको पढ़ाई करना होगा। वहीं जीके जीएस 38 में कितना छात्र कर सकता है, तो साथियों ये भी हम कितना मान ले रहे हैं, 22 प्रश्न बड़े आराम से वह हल कर सकता है। मैथ्स 38 में 25, देखो कहां पर ज्यादा हमने लिखा हुआ है। रीजनिंग 37 में 34, हिंदी 37 में 30 और साथियों 38 में 22 जीके हम कम से कम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़े आराम से हर एक छात्र लगभग जो तैयारी करने वाला होता है, जो वास्तव में एक सपना देखता है वर्दी का, तो बड़े आराम से इसको कर सकता है। 5 4 9 2 11 2 3 5 3 8 2 10 1 11 111 प्रश्न अगर कोई बच्चा सही कर देता है तो एक प्रश्न पर उसको 2 अंक मिलता है। तो टोटल यहां पर साथियों गुणा 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 222 प्रश्न उसका, 222 अंक उसको मिल जाते हैं 300 में। और अभी पिछले बार की हम बात करें साथियों, यूपी पुलिस में मेरिट जो गई थी तो लगभग 185 190 गई थी जर्नल की। तो आप 185 190 को अगर हम अगर ध्यान से देखें, 95 अगर प्रश्न सही होगा उस छात्र का तो उस छात्र का सिलेक्शन हो गया था। 150 प्रश्न में अगर 95 प्रश्न सही हुआ है तो बड़े आराम से उसका सिलेक्शन हो गया था। तो यहां पर हम 150 नहीं, हम 100 प्रश्न ही मानते हैं कि 100 प्रश्न अगर वह सही कर लेगा तो बड़े आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर साथियों हम 111 कर दिए हैं। आप यहां से भी 2-4 क्वेश्चन आप कम अधिक कर सकते हैं। तो मतलब एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि इसको बड़े आराम से अचीव किया जा सकता है। दूसरा, इसमें मेरिट कम जाने का रीजन क्या होता है कि जो जर्नल की एज होती है साथियों वह कितना होती है, 18 से लेकर 22 वर्ष तक जर्नल की आयु होती है। इसके अंदर का ही छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वही ओबीसी वालों को 2 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। बहुत सारे छात्रों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि क्या एज को लेकर के कोई छूट हो सकती है कि नहीं। तो साथियों जैसा कि यूपीएसआई में भी एज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चली, किंतु लास्ट में एज को लेकर के जो भी याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। तो यूपी पुलिस में भी लगभग यही अनुमान है कि कोरोना जो भी हुआ 2 साल 3 साल वेस्ट हुआ, जैसे जो 22 साल का 20 साल का था वो सीधे 23 साल का हो गया, उसको चांस नहीं मिल पाया। इसके कारण इलेक्शन के कारण अगर हो सकता है साथियों में भी शायद 1-8 साल का एज रिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं उम्मीद जताई जा सकती कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को शायद यहां पर 1 से 2 साल की छूट मिल सकती है।
वहीं जनरल वालों को भी 1 साल की छूट मिल सकती है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के कारण ये 26,744 जो पोस्ट है आपको 70,000 के रूप में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेपर में लिखी गई बातें और विज्ञप्ति में आई हुई बात, मतलब जो भी नोटिस आएगा उसमें कुछ डिफरेंस जरूर होता है। तो बड़े आराम से आप 222 प्रश्न कर सकते हो और बड़े आराम से वर्दी आपके कंधों पर टंग सकती है। तो ये तो था साथियों आपको कैसे ये चीज़ों को मैनेज करना है। और ये जो चीज़ें हैं अभी से आपको एक प्लान बनाना होगा, वर्दी मेरी जुनून, वर्दी मेरी जुनून। और वर्दी मेरी जुनून लिख करके आप जहां भी सोते हैं आप अपने एक प्लान को देखो। हमेशा जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य को लक्ष्य नहीं समझाना चाहिए, लक्ष्य को हमेशा एक प्लान बनाने का प्रयास करो। जनरली आप ये सोचो कि एक सपना देख रहा है छात्र कि ऐसा कर देंगे तो ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसे हम मतलब रात रात भर पढ़ लेंगे। एक देख रहा है लक्ष्य अपना, दूसरा उसको प्लान में निर्धारित कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बताइए सिलेक्शन किसका होगा? जो पढ़ाई शुरू कर दिया होगा उसका। तो साथियों उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक यूपी पुलिस आपका क्लियर ना हो जाए। और बड़ी आसान होती है वैकेंसी। अगर ये 2022 में अगर आप वर्दी नहीं पहन पाए तो फिर तैयार रहिएगा 2026-27 में जब चुनाव होगा तब के लिए, क्योंकि ये चुनावी वैकेंसी है, ये कोई वैकेंसी बीच में नहीं आने वाली है। ये जब जब चुनाव होगा तभी तभी ये वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। और साथियों एक बम्पर भर्ती आ सकती है और सभी हम लोग आशान्वित हैं, जबकि बहुत जगह संस्थाएं चालू हो चुकी यूपी पुलिस की, क्योंकि पता है कि यूपी पुलिस कंफर्म है कि चुनाव है, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए आएगी। तो इतना तो कंफर्म है कि आएगी वैकेंसी तो आएगी। तो पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, लेट मत करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें SMS के माध्यम से बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चलाई जाएंगी और अभी बेस्ट से बेस्ट आपको मैटर देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।